धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन की ओर से 2025 श्री श्री दुर्गा पूजा पुरस्कार का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार रंजन ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा इस साल शाखा स्तर से लेकर जिला स्तर तक 80 पुरस्कार सदस्य डेकोरेटर्स और पूजा कमेटी को प्रदान किया गया है। डेकोरेटर एसोसिएशन धनबाद के द्वारा एक आज पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एक सराहनीय कदम है डेकोरेटर एसोसिएशन के द्वारा कि ये इन्होंने विभिन्न पंडालों को कैटेगरी मान के, थीम को कैटेगरी या बिजली के साथ सज्जा को लोगों को पुरस्कृत किए हैं। निश्चित रूप से उससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और लोग अगर भी आगे भविष्य में जब कोई इस तरह के कार्यक्रम में कुछ डेकोरेशन के लिए जाएंगे या जो कमेटी पंडाल बना रही है, कुछ कर रही है, तो और उत्साह के साथ करेंगे और लोगों को देखने में उसमें अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। चैनल के जितने भी लोग यहाँ साथी आए हैं सभी को धन्यवाद। आज हमारा धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन की ओर से हम लोग 20 ब्रांच है, 20 ब्रांच में फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद जिले में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड खास करके जो भी कमेटी के द्वारा बनाया गया, हमने कमेटी का भी चयन करके पंडाल वाइज, थीम वाइज और लाइटिंग वाइज का हम लोगों ने यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में उनको पुरस्कृत किया। और ऑल ओवर में भी एक जिसमें कि अद्भुत था, मैंने उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटते हुए लाइट, पंडाल और थीम के बाद हमने ऑल ओवर के रूप में GNM कतरास बाजार जो हाई स्कूल था उसको हम लोगों ने पुरस्कृत किया। और इसमें हमारे बहुत सारे साथी थे जो कि एक वोटिंग के माध्यम से हम लोगों ने सभी को चयनित करके आज इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्य अतिथि नगर आयुक्त सर और DSP साहब के द्वारा उनके द्वारा हम लोगों ने लोगों को पुरस्कृत किया। आज धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन के द्वारा जो पिछले दुर्गा पूजा में पूजा हुए हैं उसमें जो पंडाल लगाए गए हैं लोकल स्थानीय के द्वारा या जो विद्युत सज्जा की गई है उनके लिए विशेष पुरस्कार की आयोजन किया गया था। इसके लिए पहले तो एसोसिएशन है वो धन्यवाद के पात्र हैं कि ये उन्होंने अपने ही जो लोग हैं उनके जो डेकोरेटर्स हैं, जो टेंट वाले हैं, उनको ये सम्मान दिया है। और ये सम्मान ये शो करता है कि आप भविष्य में भी अच्छा काम करें। धनबाद राउंड टेबल 342 द्वारा कल्याणी डायग्नोस्टिक सेंटर के सहयोग से मीडिया कर्मियों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पत्रकारों के लिए CBC, LFT, KFT, शुगर रैंडम और लिपिड प्रोफाइल जैसी कई उन्नत जांच सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। धनबाद राउंड टेबल के टेबलर अनूप गोयल ने बताया कि इस बार शिविर को विशेष रूप से व्यापक बनाया गया है ताकि मीडिया कर्मियों को एक ही जगह संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिल सके। वहीं डॉक्टर शिल्पी कुमारी ने मीडिया प्रतिनिधियों को जांच से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दी हैं और साथ ही कार्यक्रम में कल्याणी डायग्नोस्टिक सेंटर के एडमिन पार्टनर पंकज गोयल, प्रकाश कुमार, सुमित अग्रवाल समेत कई सदस्य मौजूद रहे। हमने एक नया धनबाद में प्रोग्राम किया है, कल्याणी डायग्नोस्टिक और धनबाद राउंड टेबल, 2 ऑर्गेनाइजेशन हम लोग मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें हम लोग ने CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, शुगर रैंडम कर रहा है। पहले क्या हेल्थ चेकअप में होता था, आपका एक नॉर्मली शुगर, वेट और हाइट लिया जाता था। इसमें क्या है, हम लोग ने एक नया किया है कि आप लोग का सारा हेल्थ पैकेज चेकअप हो ताकि आप लोगों को सारी तरह की जानकारी मिले और डॉक्टर को आप लोग दिखा सके, क्योंकि आप लोग दिन भर मार्केट में रहते हैं, आप लोग का स्ट्रेस ज्यादा रहता है, तो आप लोग का स्ट्रेस कम हो सके, इसीलिए आज डॉक्टर शिल्पी कुमारी को हम लोग ने बुलाया था ताकि आप लोग उनसे रूबरू हो सके और जान सके कि क्या आगे की आप लोग के धारा होगी कि कैसे आगे आप लोग बढ़े। अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो मेंटल हेल्थ इलनेस जो पहले था और आज का सिचुएशन में बहुत डिफरेंस है। आज के डेट में पोस्ट कोविड के नंबर ऑफ केसेस ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, एवरीथिंग हैज वेरी मच इंक्रीज। इसके अलावा सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। बच्चे पढ़ाई को छोड़ के सोचते हैं सोशल मीडिया में मीम्स बना के दे विल बी एबल टू हैव अ गुड फ्यूचर। दैट इज अ मेजर इशू। फैमिली डिसकनेक्शन इज देयर, एवरीवन इज होल्डिंग देयर फोन एंड आर लिविंग असाइड इन देयर वर्ल्ड। किसी को मतलब नहीं है घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली ये सोशल मीडिया से एडिक्शन इज लीडिंग टू सोशल अपार्टमेंट, यानी पीपल आर डिपार्टिंग फ्रॉम ईच अदर।
मदर इमोशनली दे आर नॉट वेरी स्टेबल व्हेनेवर दे सी कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट कनेक्टेड टू द फैमिली। एक कोई लाइफ में सेटबैक आता है एंड दे जस्ट डिसाइड कि मेरे को एंड ऑफ लाइफ इज ओनली वे आई कैन कम आउट ऑफ इट। दे डोंट इवन थिंक कि मेरे पास और भी ऑप्शंस है, आई कैन गो टू माय फैमिली मेंबर्स, आई कैन टेक द हेल्प ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो इस चीज को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। बाकी लोगों को जितना अवेयरनेस होगा कि नहीं यू आर नॉट स्टिग्मेटाइज्ड बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ इलनेस, तो वो उतना बेहतर उस चीज को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। गिरिडीह के गांवा +2 हाई स्कूल में राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रखंड स्तरीय पेंटिंग निबंध और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं प्रथम श्रेणी हासिल करने वाले प्रतिभागियों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर BDO, CO, विधायक प्रतिनिधि सहित कई शिक्षक एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल प्रधान खांटा स्टेशन के पास रेलवे का एक टेक्नीशियन चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन के नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म से पहले ही गिर गया था। गिरने के दौरान उसका दाहिना हाथ ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका हाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही प्रधान खांटा पोस्ट के RPF हेड कांस्टेबल बिजली राम अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद के आपको बता दें SNMMCH अस्पताल भेज दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है और घायल युवक की पहचान उसके बैग से मिले पहचान पत्र के आधार पर की गई है। ID कार्ड के अनुसार उसका नाम मोहम्मद शमशेर अंसारी है, जो धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के सिंगिया टांड का निवासी बताया जा रहा है। वहीं युवक के पास से एक मिले ID कार्ड में यह भी उल्लेख है कि वह पूर्व रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। फिलहाल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज जारी है। हाँ, चोट है। एक हाथ राइट हैंड जो है पूरा डैमेज हो गया है। हाँ, कटा नहीं है लेकिन पूरा गया है जैसे लगता है ना। नहीं, अभी तो वहाँ से पता नहीं चला। अभी इसका बैग सर्च करने से इसका क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें ये मोहम्मद शमशेर अंसारी टेक्नीशियन बता रहे हैं। इनका रहने वाले इसके आधार पर बता रहे हैं। ईस्टर्न रेल पता नहीं चल रहा है। इसका आइडेंटिटी कार्ड कट चुका है ना? नहीं, जो लिखा हुआ है वो कट चुका है। हाँ, ईस्टर्न रेल लिखा हुआ है। नहीं, अभी तो पता नहीं चला, लेकिन इस आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से लग रहा है कि सिंघिया पोस्ट बलियापुर का है। हम लोग तो RPF स्टाफ हैं। प्रधान खंटा स्टेशन में गिरे देखे तो उनको प्राथमिक उपचार है तो एम्बुलेंस से लेकर के यहाँ PMC से लेकर के आए हैं। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने बेरमो में कार्यक्रम के दौरान बेरमो विधायक अनूप सिंह और धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी रही उनकी पत्नी अनुपमा सिंह पर कई आरोप लगाए थे, जिस पर आज राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धनबाद सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सांसद ढुल्लू महतो द्वारा मर्यादित भाषा का प्रयोग करना कहीं से उचित नहीं है। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन में महामंत्री और इंटक के AK झा ने कहा कि अनुपमा सिंह चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच रहते हैं, जबकि सांसद इन 18 महीनों में क्या किए हैं उन्हें बताना चाहिए। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार जयमंगल अनूप सिंह MLA के संबंध में जिस मर्यादाहीन और संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए तरह तरह की बात मीडिया के लोगों के बीच किया, वो एक दुखद है। और आज ऐसे समय में इन्होंने माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी कहीं न कहीं भय, आतंक, नफरत, प्रतिशोध की भावना सोच से अपना बयान दे रहे हैं। और पूरे देश में हम नहीं मानते हैं कि पूरे देश में या झारखंड में कोई निर्वाचित MLA के भी खिलाफ में इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई सांसद ने किया हो।
और मर्यादित भाषा को इस तरीके से बोलना और उनकी अनुपस्थिति में यह बताता है कि वो श्रीमती अनुपमा सिंह से भयभीत है। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर